सब्सक्राइब माय चैनल। जंगल में एक मानो चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया एक पेड़ पर बैठी मौसम का मजा ले रही थी। अरे वाह, कितना प्यारा मौसम है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है और ये हवाएं कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। चिड़िया मौसम का मजा ले रही थी कि तभी उसके पास एक बादल आता है। अरे मानो चिड़िया, तुम यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? कुछ नहीं बादल भैया, मैं बस इन हवाओं और प्यारे मौसम से मजा ले रही हूँ। लेकिन ये मौसम ज्यादा देर तक अच्छा रहने वाला नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक खबर देने आया था। अच्छा बादल भैया, हमारे जंगल का मौसम खराब होने वाला है क्या? अरे हाँ ना मानो, कल इस जंगल में काले घने बादल आएंगे। वो इस जंगल में बहुत ज्यादा बारिश बरसाएंगे। इसलिए तुम तमाम पक्षियों के घर पर जाओ और उनसे कहो कि वो अपने घरों को मजबूत कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे खबर दी। मैं सभी पक्षियों के घर जाकर इनको बता दूंगी कि वो अपने घर मजबूत कर ले, ताकि बारिश की वजह से इनके घर कहीं उड़ ना जाए। चिड़िया को खबर सुनाने के बाद वो बादल वहाँ से चला जाता है और चिड़िया भी ये खबर देने के लिए निकल जाती है। सबसे पहले चिड़िया तोते के घर पर जाती है और उससे कहती है, तोते भैया, आपको पता है कल हमारे जंगल में बहुत जोर की बारिश होने वाली है, इसलिए मैं आपको बताने आई हूँ कि आप अपने घर को मजबूत कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया मानो चिड़िया, लेकिन तुम जरा देखो तो, मैं अपने घर को पहले ही मजबूत कर चुका हूँ। मैं जानता था कि कुछ ही दिनों में बारिश जरूर होगी, इसलिए मैंने पहले ही अपना घर मजबूत बना लिया था। अब मेरे घर को कुछ नहीं होगा। तोते भैया, आप तो बहुत ज्यादा होशियार हैं। अगर आप जैसे 5-6 पक्षी इस जंगल में और आ जाए तो ये पूरा जंगल ही होशियार हो जाएगा। चिड़िया तोते के घर से निकल जाती है और कुछ ही देर में कबूतर के घर चली जाती है। मानो चिड़िया, आज हमारे घर का चक्कर कैसे लगा लिया? कबूतर, बात ही कुछ ऐसी है। मैं आपको कुछ बताने आई हूँ कि कल हमारे जंगल में बहुत जोर की बारिश होगी, इसलिए आप अपना घर मजबूती से बना लीजिए ताकि बारिश की वजह से आपका घर कहीं बह ना जाए। क्या कल हमारे जंगल में बहुत जोर की बारिश होगी? तुम्हें जरूर तुम्हारे उस बादल दोस्त ने बताया होगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे आज बता दिया। अब मैं अपना घर मजबूत कर लूंगी। कबूतर, अब मैं चलती हूँ, मुझे जंगल के बाकी पक्षियों को भी बताना है अभी। फिर चिड़िया कबूतर के घर से भी निकल जाती है और हवाओं में उड़ रही होती है। तभी उसे दरख्त पर कालू कौवा बैठा दिखाई देता है। कौवे को देखकर चिड़िया उसके पास चली जाती है। भैया, कौवे भैया, आप यहाँ कैसे बैठे हैं? आपको पता है कल हमारे जंगल में बहुत जोरों की बारिश होने वाली है और आपने तो अपना कोई मजबूत घर भी नहीं बनाया। आपको कल बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो चिड़िया, तुम खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझती हो क्या? तुम मुझे झूठी खबरें सुनाओगी और मैं मान लूंगा क्या तुम्हारी बात? और मेरे पास मेरा घोंसला है, मैं इसी में ही रहूंगा। मुझे कोई पक्का घर बनाने की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? अगर आपका पक्का घर नहीं होगा तो आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी। मेरी मुश्किल की फिक्र तुम्हें क्यों हो रही है? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो हर कोई आकर मुझे समझाएगा। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। तुम मुझे समझाने का कष्ट मत करो। ठीक है कौवे भैया, जैसे आपकी मर्जी। मैंने तो आपको समझा दिया है। मेरा तो घर है, मैं तो अब जा रही हूँ अपने घर में रहने। आपको जो करना है आप वो करिए। चिड़िया वहाँ से चली जाती है, लेकिन कालू कौवे को तो चिड़िया की बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगी थी। तुम्हारा पक्का घर है तो क्या हुआ? तुम्हें अपने पक्के घर पर बहुत घमंड है ना। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। क्या था? कौवा गुस्से में आकर मानो चिड़िया के घर पहुँचता है और एक बड़ा डंडा लेकर मानो चिड़िया के घर पर मारना शुरू कर देता है और उसका घर तोड़ देता है। मानो चिड़िया दूसरे पक्षियों के घर गई हुई थी, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि उसका पक्का घर अब टूट चुका है। फिर जब रात को चिड़िया ने आकर अपना घर देखा तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। अरे बाप रे बाप,
मेरा घर कैसे टूट गया। बारिशें भी होने वाली है और इतनी जल्दी नया घर भी नहीं बन सकता। ये चिड़िया ये कह ही रही होती है कि बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये बारिश इतनी जल्दी कैसे शुरू हो गई? मैं तो पूरी भीग जाऊंगी। मैं क्या करूं? मेरे पास तो अब कोई पक्का घर भी नहीं है जहां मैं रह सकूं। फिर अचानक चिड़िया की नजर कुछ पत्तों पर जाती है और वो देखकर उसके जहन में एक आइडिया आता है। फिर क्या था? चिड़िया उन पत्तों का इस्तेमाल कर अपने लिए एक घर बना लेती है जिससे वो कम से कम भीग नहीं सकती थी। चिड़िया बारिश में भीगने से बच गई थी ऐसे। वहीं दूसरी तरफ वो कौवा भी अपने घर की तरफ जा रहा था और वो भी बारिश में भीग चुका था और तभी एक काला बादल उस पर बिजली गिरा देता है। बिजली इतने जोरों की थी कि वो कालू कौवा उसी वक्त ही मर जाता है और कालू कौवे को उसकी गलती की सजा भी मिल जाती है ऐसे।